हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी से संबंधित बहुत बड़ा फैसला और कैंडिडेट के फेवर में फैसला जो माननीय उड़ीसा हाईकोर्ट ने दे दिया है। 1 फरवरी 2021 को फैसला हुआ है। अब आप लोगों के जहन में बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि फैसला आने में तो बहुत समय लग जाता है, सालों हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये फैसला है, ये कैंडिडेट का 1 तारीख को फैसला हुआ है, 1 फरवरी को। इसका ऑर्डर भी आपको दिखा देंगे। ये पिटिशनर हैं यहाँ पे मानस कुमार मलिक जो है, ये पिटिशनर हैं। आपको पूरा डिटेल इस फैसले में दिखा देता हूँ कि देखिए, आप लोगों के जो डाउट होते हैं वो सारे दूर हो जाएंगे। और यदि आपको भी लगता है कि कोई अन्याय हुआ है तो आप माननीय न्यायपालिका की शरण में, माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने का आपका संवैधानिक अधिकार है। ये अधिकार जो है, आप वो ऐसा नहीं है कि इस अधिकार का आप प्रयोग करते हैं तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, सरकार आपसे नाराज हो जाएगी। सरकार नाराज हो, चाहे सीआरपीएफ नाराज हो, चाहे एसएससी नाराज हो, आपको लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो आपको एक ही जगह से सिर्फ रिलीफ मिल सकता है। वो है हमारी न्यायपालिका, हमारे माननीय उच्च न्यायालय। तो आप इसमें अब दो ही विकल्प आपके पास बचते हैं। जो हमारे साथी ऐसे हैं जिनके प्रॉब्लम हो गया, जिनको फॉर्म फिल करने में गलती हो गई थी, जिनको फिट बता के अनफिट बता दिया गया, बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको अब क्या करना चाहिए, तो वो भटक रहे हैं इधर उधर। कहीं कोई दिल्ली जा रहा है, कोई इलाहाबाद जा रहा है, एसएससी ऑफिस में जा रहे हैं, सीआरपीएफ में भी जा रहे हैं, सीआरपीएफ वाले उनको लौटा रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, रिजल्ट निकल गया, अब जाइए आप यहाँ से। तो देखिए, आपको भी यदि कोई लगता है पॉइंट कि मुझे नाइंसाफ़ी हुई है और मुझे इसके लिए लड़ना है, तो बिल्कुल दोस्तों लड़ना होगा। और जीतने का पहला उसूल है, जीतने के लिए आपको लड़ाई की शुरुआत करनी ही करनी होगी। आप चुपचाप घर में बैठकर इंतजार करके कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। तो आइए हम दिखाते हैं आपको ये फैसला। पूरे फैसले की डिटेल आपको बता देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं, ये पिटीशन जो टाइप होता है, केस टाइप आपका कौन सा होता है, केस नंबर है। और ये जो है ईयर जो है थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे इसको फिर ठीक कर देते हैं। तो ईयर जो है वो एक्चुअली, अब ये आप देख सकते हैं 1/2/2021 को ये फैसला हुआ है। 1 फरवरी को फैसला हो गया। क्या है, द मैटर इज टेकन अप थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अभी शुरुआत हो रही है। अब इसमें एडवोकेट जो है पिटिशनर की तरफ से पेश हुए हैं, और असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं वो हैं। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे क्या कहा है, फॉर द नेचर ऑफ रिलीफ सोट फॉर एंड फॉर पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन एट द इंस्टेंस ऑफ द पिटिशनर वाइड एनेक्सर 5 ऑन द self same grounds, this writ petition is not entertainable at this stage, and the same stand disposing of directing OP2 to look into the request for the petitioner, wide annexure 5, and pass appropriate orders on the same, taking into consideration the grounds raised in writ petition and the documents appended thereto, with communication of the result thereof to the petitioner within a period of 2 months from the date of communication of this order by the petition। अब देखिए, आपका ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद भी काफ़ी कैंडिडेट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि उस ऑर्डर को जमा नहीं करवाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ऑर्डर कौन जमा करवाएगा। तो ऑर्डर एक्चुअली आपके एडवोकेट के नोटिस पर ऑर्डर जमा होना चाहिए संबंधित पार्टी को। आपके पक्ष में भी ऑर्डर हो जाता है। अब इनको समय दे दिया गया कि पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, 2 महीने का समय है ऑर्डर, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दिस ऑर्डर बाय द पिटिशनर। पिटिशनर जब 2 महीने के जब ऑर्डर जमा करवाते हैं, उसके बाद 2 महीने के अंदर, 2 महीने का समय दिया है, उसमें इनकी कार्रवाई हो जाएगी। दिस कोर्ट हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एनी ओपिनियन ऑन मेरिट ऑफ द केस। अब देखिए दोस्तों, मेरिट क्या है, डीमेरिट्स क्या है, पूरा डिटेल जो है आपको, कानूनी प्रक्रिया है, या आप कहीं एडवोकेट से समझ सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये जो सर्विस मैटर होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन हो जाता है। द पिटिशनर में यूटिलाइज द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अवेलेबल इन द हाई कोर्ट्स वेबसाइट, और प्रिंट आउट देयर ऑफ एट पार विथ सर्टिफाइड कॉपी इन द मैटर प्रेस्क्राइब्ड। यानी ऑर्डर जो है वो आपको जमा करवाना होगा। ऑर्डर जमा करवाने के बाद आपकी कार्रवाई हो जाएगी।
तो दोस्तों, यदि आपको भी लगता है कि आपका भी कोई नाइंसाफ़ी हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपसे कम मार्क्स वाला कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, या आप फिट थे वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया, या आपका मेडिकल का कोई पॉइंट था, तो आपको माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाने का आपका अधिकार है। वो अधिकार आपको हमारा संविधान देता है। उसमें आपको किसी प्रकार का डरने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय।